उनका मैडम मई बाकी जी नालो बंगोतर जैक्टिन मैडम सेक्रेटरी मैडम अबुन मैडम और बंदना मैडम बायर मैडम और मुख आग लोआने मुख अजन राय साहब बायर साहब और ट्रेनिस बाकी जितने भी उनके वुमेन वेलफेयर सोसाइटी के सदस्य जितने भी आप सभी लोगों को उसके बाद माइनिथिंग ट्रेनिंग ग्रुप दापोरिजो जितने भी सदस्य आप सबको फिर से नमस्कार धन्यवाद। सबसे पहले तो मैं वाकई आप लोगों की जो प्रेसिडेंट मैडम है मालिक मैडम और सेक्रेटरी मैडम वंदना मैडम और जितने भी अरुणाचल प्रदेश वुमेन वेलफेयर सोसाइटी दापोरिजो ब्रांच उनके जितने भी सदस्य हैं सभी को मैं इस बहुत ही खूबसूरत कार्यक्रम में प्रोग्राम में मुझे हिस्सा बनाने के लिए शामिल करवाने के लिए बहुत बहुत मैं दिल से शुक्रिया अदा करता हूं। और साथ ही साथ माइनिथिंग ट्रेनिंग ग्रुप दापोरिजो उनके भी जितने सदस्य हैं आप लोगों को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं। और फिर जो हमारे जो वुमेन वेलफेयर सोसाइटी है उनके सदस्य को मालिक मैडम के नेतृत्व में जनरल सेक्रेटरी मैडम के नेतृत्व में उनको फिर से मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ दिल से, प्रशासन की तरफ से, जनता की तरफ से, क्योंकि आप लोग बहुत काम कर रहे हैं, बहुत सारा काम क्लीनलीनेस ड्राइव से लेके लीगल अवेयरनेस को भी ले रहे हैं और आज ये कर रहे हैं आप लोग जो वुमेन एम्पावरमेंट की तरफ आप बढ़ रहे हैं, जो ट्रेनिंग्स आप 1 मंथ ट्रेनिंग्स आप स्किल डेवलपमेंट मीटिंग के ऊपर दे रहे हैं, तो वाकई हम आपके बहुत ही हम शुक्रगुजार हैं। आज शिक्षा जरूरी है, शिक्षा वाकई जरूरी है, एजुकेशन उसमें कोई दो राय नहीं है, जरूरी है, लेकिन शिक्षा मिलके सर्टिफिकेट लेके वो कभी हम अपने आप को एम्प्लॉय नहीं करवा पाते हैं। तो सर्टिफिकेट सिर्फ काफ़ी नहीं है, इसका मतलब क्या है, आपको आपका जो टैलेंट है, जो हुनर है, जो स्किल है, उसको डेवलप करना जरूरी है। टेस्ला कंपनी के जो मालिक है, दुनिया का सबसे अमीर आदमी इलन मस्क, जो स्पेस क्राफ्ट बनाता है उसका मालिक इलन मस्क, उनका भी यही कहना है। उनका कहना है कि सर्टिफिकेट से ज़्यादा तो मुझे हुनर, मुझे स्किल डेवलप वाला आदमी चाहिए मुझे अपने कंपनी में रखने के लिए। ये ज़रूरी है वाकई, क्योंकि आप अपना जो टैलेंट है उसको बढ़ा के आप सोसाइटी में रहेंगे, एनी टाइम आपको काम मिल जाएगा। आप अपने आप की जो एम्प्लॉयबिलिटी है, अपने आप को जो काम में लगवाने की जो क्वालिटी है, उसको बढ़ाने की ज़रूरत है। थैंक यू मैडम, थैंक यू वुमेन वेलफेयर सोसाइटी, थैंक यू माइनिथिंग ट्रेनिंग ग्रुप, आप लोग इसी तरफ ही जा रहे हैं, बहुत बहुत धन्यवाद। ये सोसाइटी में आज बहुत सारी बीमारी है, जिस तरह से मैडम आप लोगों ने कहा, तो उससे दूर रहने के लिए भी अपने आप को व्यस्त रखना जरूरी है। ये मैं ख़ास तौर पे जो ट्रेनिंग से आप लोगों के लिए 2 बातें मैं ज़रूर करना चाहूँगा आज के इस दिन में, कि आपका सपना बड़ा होना पड़ेगा, आप ख्वाब देखना पड़ेगा बड़ा, आप खुद को छोटा तो समझना ही नहीं चाहिए, बड़े से बड़ा सपना आपको देखना चाहिए। और उसके लिए बहुत छोटी छोटी बातें, जिस तरह से बिजनेस की बातें, मैं इतना बिजनेस में मेरा अपना तजुर्बा तो नहीं है, लेकिन इतनी उम्र के साथ मैंने कुछ सीखा है, कुछ देखा है, उसको आपके साथ शेयर करना जरूर चाहूँगा। आपको आज से ही वो अपने आप को अमीर समझना पड़ेगा, अपने आप को आज से ही बड़ी समझना पड़ेगा, अपने आप को आज से ही एक फैक्ट्री का, इंडस्ट्री का मालिक समझना पड़ेगा। सपना देखना पड़ेगा आज, बगैर सपना का आपका कोई इमेजिनेशन ही नहीं है, आप किस तरह से आगे बढ़ पाओगे? आपको तो अपना रास्ता दिखना पड़ेगा अभी से। और देखिए, जो एक बिजनेस करने में तो एक आप मार्केटिंग रिसर्च तो करना पड़ेगा। इस तरह का जो नीटिंग है आज एक्सपोर्ट करता है बाहर, अमेरिका से इंडियन आदमी लोग एक्सपोर्ट कर रहा है, कंपनी रजिस्ट्रेशन करने के बाद में। मार्केट रिसर्च में खासतौर पे आप क्या स्टाइल चल रहा है, क्या डिमांड है मार्केट में, अभी से आपको, आप ट्रेनिंग जरूर है, लेकिन आपको न्यूज़ देखने की ज़रूरत है, यूट्यूब देखने की ज़रूरत है, इधर उधर की खबर लेने की ज़रूरत है। मार्केट रिसर्च करना जरूरी है, डिमांड क्या है उसे जानने के लिए, क्या डिजाइन चल रहा है, क्या ट्रेंड चल रहा है।
तो वो रिसर्च करने के बाद में आप अच्छे हैं, आप मेहनती हैं, आप पे भरोसा करते हैं, तो आप कहीं से भी लोन मिल जाएगा, बैंक से भी मिल जाएगा। आपका एमएसएमई जो मिनिस्ट्री है, माइक्रो स्मॉल मीडियम जो इंडस्ट्रीज एंटरप्रेन्योर्स का जो है, उसमें भी रजिस्ट्रेशन वगैरह करवा के आप वहाँ से भी बहुत सारी मदद मिल सकती है आपको। तो रास्ता खुला है आपका, सिर्फ आपको काम सीखने की ज़रूरत है। तो उसके बाद मार्जिन को अभी आप समझना पड़ेगा। मार्जिन मतलब अभी जो जो फ़ायदा होगा अभी से शुरू है। आप ये मत सोचिए कि बेचने के बाद ही, सेलिंग करने के बाद ही आपका जो मार्जिन निकलेगा, अभी वो तो होगा उसमें भी, लेकिन आप दुकान का जो भाड़ा ले रहा है उसमें भी कम करने की कोशिश, उसमें भी बचत हो जाती है आपकी। जो यार्ड खरीद रहे हैं उसमें भी आप कम से कम दाम में खरीदने की कोशिश करनी चाहिए। चलो क्वालिटी मेंटेन करने की ज़रूरत भी है, लेकिन उसमें भी आप जो दाम है, जो कॉस्ट है, उसमें भी मेंटेन कीजिए। आप कोई स्टाफ रख रहा है, उसमें भी आप जितना सकेगा कम से कम में कोशिश कीजिए। तो मार्जिन उसी दिन से शुरू है, मतलब उसी दिन से आपका सेविंग भी शुरू है। इस पे ध्यान रखने की ज़रूरत है। और साथ साथ क्वालिटी पे तो ध्यान देने की ज़रूरत है। आप सीख रहे हैं लेकिन आप क्वालिटी मेंटेन नहीं कर पा रहे हैं। 1 महीना है, 2 महीना है, 3 महीना आप जो भी सीख रहे हैं, लेकिन आप कुछ नहीं सीख पा रहे हैं, क्वालिटी मेंटेन नहीं कर पा रहे हैं, फिर आपका तो सेलिंग होगा नहीं उसमें। तो इसलिए आपको दिल लगा के काम करने की ज़रूरत है इसमें। हर दिन, हर पल। आप यहाँ आके 2 घंटे शायद ट्रेनिंग होगी आपकी, 3 घंटे ट्रेनिंग होगी। आप घर में जाके फिर उसी को सीखना पड़ेगा उसको। यहाँ काफ़ी नहीं है। तो क्वालिटी तो आपकी निकलेगी, क्वालिटी मेंटेन करने की ज़रूरत है। उसके बाद स्पीड तो ज़रूरी है, काम जल्दी करने की ज़रूरत है। आपको भी ज़रूरत है, आपके जो स्टाफ है, जो एम्प्लॉयज़ है, जो बाकी आपके जो कलीग्स है, वो भी स्पीड मेंटेन करने की ज़रूरत है। और ख़ास तौर पे जब आप औरतें हैं, घर का काम भी बहुत होता है, उसको भी देखना पड़ेगा, बच्चों को भी देखना पड़ेगा, पति का भी देखभाल करना पड़ेगा, घर का बाकी काम काज उसको भी देखभाल करना पड़ेगा। वो देखने के बाद में आप जो है स्पीड जितना सकेगा जल्दी से काम करने की कोशिश करनी है उसमें। तो उसके बाद डिज़ाइन की बात है। फिर डिज़ाइन क्या चल रहा है अब पेरिस को मानते हैं कि फैशन सिटी ऑफ द वर्ल्ड, वही बोलता है यूरोपियन कंट्रीज में। जो पेरिस है, फ्रांस का जो कैपिटल है। तो आप कहीं से भी सीख सकते। आज जमाना हमारे समय में मुश्किल था। मुश्किल इसलिए कि क्योंकि एक्सेस नहीं था, यूट्यूब वगैरह नहीं था, कुछ मैगजीन्स था, बस थोड़ी सी कुछ किताबें मिलती थी, लेकिन सफिशिएंट नहीं था। आप आज किसी भी विषय में, किसी भी समय आप उसका नॉलेज मिल सकता है आपको। तो आप वो ट्रेंड्स वगैरह ले लीजिए, डिज़ाइन वगैरह ले लीजिए। सीखने के लिए तो यूट्यूब भी एक गुरु है आपके लिए, गूगल भी आपके लिए गुरु है। एक अभी चैट जीपीटी करके निकला है, बहुत ही एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का बहुत ही एक बढ़िया चीज़ है। आप वहाँ भी आप बहुत कुछ सीख सकती है। तो उसके बाद जो सेलिंग वगैरह, फिर उसके लिए आपको ध्यान देने की ज़रूरत है कि आप अकेले कर रही है या कोऑपरेटिव वे में कर रही है, एनजीओज के रूप में कर रही है, एसएचजीज के रूप में कर रही है। जो भी कर रही है, आपको इस चीज़ पे ध्यान देने की ज़रूरत है कि जिस तरह से मैं शुरू में कहा, मार्जिन, आप जो कॉस्टिंग है, जिस तरह से यार्न खरीदा है, यार्न कम से कम जो कॉस्टिंग है, सामान का जो कॉस्ट है, वो 40% तक होना चाहिए मेरे हिसाब से। जैसे कि 100 रुपया आप सामान बेच रहा है, 40 रुपीज़ का से ज़्यादा आपका कॉस्ट नहीं आना चाहिए सामान का। फिर 30% आपका जो बिजली का भाड़ा होगा, घर का रेंट होगा, किसी स्टाफ को देना होगा, वो निकल जाएगा उसमें। और प्योर कम से कम 30% आपका मार्जिन रहना पड़ेगा, प्रॉफिट। आप प्रॉफिट मार्जिन को मेंटेन नहीं कर पाएगा, अब महीना भर बेचते चला जाएगा, आपके लिए कुछ बचेगा नहीं। साल भर बेचते चला जाएगा, आपके लिए कुछ बचेगा नहीं। इसलिए प्राइसिंग पे ध्यान देना बहुत जरूरी होगा। आप अभी से ध्यान दीजिए इसमें। तो उसके बाद फिर उसे बढ़ाने के लिए आप फिर से एडवर्टाइजमेंट करने की ज़रूरत है। अभी तो आज का ज़माना, आपका फेसबुक है, व्हाट्सएप है, लिंक्डइन है और यूट्यूब है। आपके पास क्या नहीं है, हथियार पूरा सारा आपके पास है, बस थोड़ा स्मार्ट होने की ज़रूरत है। और साथ साथ आपको कस्टमर टारगेट करने की ज़रूरत है।
कस्टमर को किस टारगेट कस्टमर को टारगेट करना है। अभी आप लोकल लेवल में बेच रहे हैं, आपके गांव में बेच रहे हैं, आपकी कॉलोनीज में आप बेच रहे हैं, फिर इसको फिर ईटानगर लेवल तक पहुंचाना पड़ेगा उसको। ईटानगर लेवल से फिर आपको आसाम या कहीं दूसरे दूसरे जो राज्य है वहाँ भी पहुंचाना पड़ेगा। और उससे छोड़ के जिस तरह से मैंने कहा एक्सपोर्ट करवाने की ज़रूरत है। आज बहुत लेडीज एक्सपोर्ट कर रही है, हम मर्दों को हरा रही है लड़कियाँ, औरतें। आप भी कर सकती है। मैं आपको छोटी सी कहानी सुनाऊंगा इसमें। अरुणिमा सिंह, उनकी कहानी सुनी होगी आपने कभी। अरुणिमा सिंह बिहार की एक लड़की थी, वो वॉलीबॉल की चैंपियन थी। तो 2011 अप्रैल 11 तारीख पे वो बिहार से ट्रेन में जा रही थी। तो वहाँ 4 लोगों ने उसका जो गले का जो चेन था उसे लेने की कोशिश की, लेकिन उस लड़ाई में उसको ट्रेन से नीचे फेंक दिया, उस लड़की को, अरुणिमा सिंह। दूसरे ट्रेन दूसरी तरफ से आ रही थी, वहाँ टक्कर करके उसका जो है क्या कर दिया, लेफ्ट जो बाएं का जो पैर है वो कट गया। रात भर वही पड़ी रही, चिल्लाई, कोई नहीं था। सुबह तक देखा चूहा, आपका ये कीड़ा मकोड़ा, उसका जो घाव है पूरा उस पर खा रहा था। तो किसी तरह से कुछ लोगों ने मेडिकल पहुंचाया। मेडिकल में डॉक्टर ने, एक पैर तो कट ही गया, तो उसे ट्रीटमेंट करने के बाद डॉक्टर ने बोला कि तुमको 4 साल कम से कम तो लगेगा प्रोस्थेटिक लेग उस पर चलने के लिए।